हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि विद्या पब्लिकेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274.50 में बेचता है, तो छूट की दर क्या याद कीजिए। कितनी पुस्तकें बेची जा रही हैं? 3। एक की कीमत कितनी है? 100। तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, 3 की कीमत कितनी आएगी? 300। 300 वाली चीज़ कितने में बेची जा रही है? तो 274.50, यानी कितने रुपए छूट दी जा रही है? तो 300 में 274.50 घटाएंगे, कितना बचेगा? 25.5, यानी 300 रुपये पे 25.5 रुपये की छूट दी जा रही है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 25.50 की छूट कितने रुपये पे? 300 रुपये पे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 से कितने कटेगा? 3 से कटेगा आपका 8 24, 3 पंजे 15, यानी कि 8.5%। कितने परसेंट की छूट दी है उसने? तो 8.5% की छूट दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 70% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ की परसेंटेज क्या कीजिए। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो लगातार दोनों प्रैक्टिस सेट में बताया, फिर बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला एक। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि CP/MP बराबर 100 माइनस के छूट परसेंटेज। 100 माइनस के छूट कितनी है? तो 10% की छूट है। 100 माइनस के छूट बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट कितना है आपका? 17% का। कितना हो जाएगा आपका? CP/MP बराबर ये हो जाएगा आपका 100 माइनस के 10 कितना हो जाएगा? 90, और 100 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, 117। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कराएं, यदि वह वस्तु को छूट दिए बिना ही अंकित मूल्य बेचे, यानी कि यदि CP कितना है? 90, तो अंकित मूल्य कितना है? 117। यानी यदि वो इस पर छूट ना दे तो कितने बेचे? 117 में बेचे। यानी 90 वाली चीज़ कितने बेचे? 117 में बेचे, तो कितने का परसेंट का लाभ कमाएगा? तो 90 वाली चीज़ 117 में बेचा, कितने रुपये का लाभ कमा रहा है? तो 117 माइनस के 90, यानी कि 27 रुपये का लाभ कमा रहा है। और लाभ की गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 90, पूरा कर देंगे 100 का। परसेंटेज में पूछा है। अब देखिए 9 से कटेगा 3 बार, 9 से कटेगा 10 बार, 10 से 1 जीरो खत्म, 10 तिया 30, यानी कितने परसेंट का लाभ कमाएगा यदि वो छूट दिए बिना बेचे? तो 30% का लाभ कमा लेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक घंटा छोड़कर खोला जाता है तो पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए ए भर रहा है आपका 4 घंटे में और बी भर रहा है आपका 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12। एक घंटे में भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर, यानी ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर देंगे? 1 घंटे में भर देंगे 5 लीटर। और ये लगातार दोनों एक साथ तो खोल नहीं जाते, अलग अलग टाइम पे खोल जाते हैं। इसका मतलब पहले घंटे में ए भर देगा 3 लीटर, फिर अगले घंटे में बी भर देगा 2 लीटर। इसका मतलब 2 घंटे में इन दोनों ने कितना भर दिया? तो 2 घंटे में भर दिया 5 लीटर। फिर अगले 2 घंटे में कितना भर देंगे? 5 लीटर। ठीक है, 2 घंटे में, यानी 4 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया? 10 लीटर भर दिया। अब बचा कितना? चूंकि पूरा कितना था? 12 लीटर का था, बचा कितना? 2 लीटर। अब 2 लीटर कौन भरेगा? पहले भरेगा ए, क्योंकि पहले ए भर दिया, फिर बी ने भर दिया, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा। कुल अब नंबर किसका आएगा? ए का। और 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर भरता है। तो 2 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? 2/3 घंटे। इसका मतलब कुल समय कितना लग गया? 2 2 4, 4 घंटे प्लस 2/3 घंटे, यानी कि 4 सही 2/3 घंटे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने एक कारोबार में क्रमशः 16,000, 12,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश किए। 3 महीनों के बाद सी भी 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए ने कितना लगाया? तो ए ने लगाया 16,000 रुपये। ठीक है, कितने महीने लगाए? ए ने 16,000 रुपये लगाए थे, उसके बाद 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी 16,000 रुपये कितने महीने के लगाए थे? 3 महीने के लिए लगाए थे। उसके बाद 5,000 रुपये निकाल लिए, इसका मतलब अब कितने रुपये लग रहे हैं उसके? 11,000 रुपये। तो 16,000 में से 5,000 तो निकाल लिए, और उसने 11,000 रुपये कितने महीने के लगाए होंगे?
तो पूरी साल की बात चल रही है, तब महीने कितना बचे, 9 महीने बचे। क्लियर। अब ऐसे बी पे आइए, बी ने कितने लगाए, 12,000 रुपये। ठीक है, कितने महीने के लगाए, तो बी ने 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल ली और बी ने 5,000 रुपये निवेश किए, यानी बी ने 12,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, और इसने 5,000 रुपये और लगा दिए, यानी 12 5 17,000 रुपये लगा दिए। फिर कितने महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर क्या होता है कि 3 महीनों के बाद सी भी 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो जाता है। अब टाइम कितना निकल गया, 3 महीने निकल गए। और समय कितना बचा, 6 महीने समय बचा, क्योंकि 3 महीने तो पहले निकल गए और 3 महीने के बाद में सी आ रहा है। इसका मतलब 21,000 रुपये जो लगा रहा है सी, कितने महीने के लिए लगाएगा, तो 6 महीने के लिए लगाएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। क्लियर। अब आगे देखिए और क्या हो सकता है इसमें। देखिए, ये 3 है, इसको 3 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, ये वाला 3 खत्म, ये 3 से ये वाला 3 खत्म, 3 से कटेगा आपका 2 बार। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पे 16 बचा, यहाँ कितना बचा, 33 बचा। 16 और 33 कितना होता है, 49। यहाँ कितना बचा, 12, और यहाँ कितना, 17 51, 51 और 12 कितने होते हैं, तो 63। क्लियर। यहाँ कितना बचा, 21 दूनी 42। 7 से कट जाएगा 7 बार, 7 से 9 बार, 7 से 6 बार, यानी इन तीनों का अनुपात निकल के आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 6। कुल मिला के इन्होंने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की, तो 7 और 9 16 और 6 22, 22 यूनिट इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इनका जो लाभ कुल कितना दे रखा है, 21,000, नहीं, लाभ कितना दे रखा है इनका, देखिए कितना है लाभ, 26,400। क्लियर, ये लाभ दे रखा है, यानी कि 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 22 यूनिट की वैल्यू है 26,400। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 26,400 बटे में 22, 22 से कितनी कटेगा, 22 से कम 22, 4 बचे, 22 दूनी 44, यानी कि 1200 बार कट जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा कि बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। बी का हिस्सा कितना है, 9, सी का कितना है, 6, कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1200 गुणा 3, यानी कि 3600। क्लियर, यानी बी का हिस्सा कितना अधिक है सी से, तो 3600 रुपये अधिक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति धारा के बुद्ध नाप को 3 मीटर 4 किलोमीटर खींचने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी। देखिए इसको, देखिए जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो दोनों की चाल घट जाएगी, यानी कि नाप की चाल में से धारा की चाल घटेगी, और जब धारा के अनुकूल जाएगा तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो नाव है उसकी चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी a प्लस बी, और प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, a माइनस के बी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए, धारा के विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब चाल कितनी होगी, a माइनस के बी। a माइनस के बी बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 3/4। समय कितना लग रहा है, 11 सही 1/4 मिनट लग रहा है। तो 11 चौक 44 और 1 45, 45/4, तो इसको हम कर सकते हैं 4/45। ठीक है, अब ये किस में, मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। किसे भाग कर देंगे, तो 60 से भाग कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 60 का बन जाएगा ऊपर, क्योंकि समय किसमें था, नीचे था, तो 60 से गुणा कर देंगे। देखिए आगे, अब 4 से 4 खत्म, 3 से कटेगा आपका 15 बार, और 15 से कटेगा आपका 4 बार, यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी निकल के आएगी आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अनुकूल दिशा में देखिए, अनुकूल दिशा में चाल कितनी बन जाएगी, a प्लस बी। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 3/4 किलोमीटर ही है। ठीक है, यदि आपको ये वाली लाइन समझ में नहीं आई तो यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, दूरी कितनी है, 3/4 किलोमीटर ही है, और चाल कितनी है, चाल तो a प्लस बी है। समय, समय कितना लग रहा है, तो 7.5 मिनट। 7.5 मिनट का मतलब कितना होता है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। समय कितना है, 15/2 मिनट। ठीक है, 15/2 मिनट।
अब ये मिनट में है, घंटे में चेंज करना है, तो घंटे में चेंज करेंगे हम क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे। 60 का भाग करने का मतलब क्या होता है, 60 का भाग करने का मतलब इसमें बटे में 60 करेंगे, मतलब क्या जाएगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। क्लियर। अब उसको आगे कैसे लिखेंगे, तो 3/4, इसका उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 2/15 गुणा 60। देखिए ये 60 का गुणा कहाँ पर होगा, ये 60 का गुणा इसमें होगा 2 में। ठीक है, अब इस 60 का बन जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 15 × 4 60, 60 से वाला 60 खत्म, 2 तिया 6, यानी अनुकूल दिशा में चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, व्यक्ति की चाल। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कैसे निकालते हैं, व्यक्ति की चाल निकालने का तरीका क्या होता है, यदि ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 6, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 4, तो ए की ये हमने क्या माना था, व्यक्ति की चाल मानी थी, और बी हमने धारा की चाल मानी थी। ए की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का आधा यानी कि 5। ठीक है, और बी की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए, यानी कि बी की वैल्यू मिल जाएगी 6 और 4 का अंतर 2, 2 का आधा 1। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल कितनी आ गई आपकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3.5 × 3.5 प्लस 2 × 6.5 × 3.5 और 6.5 × 6.5 का मान क्या होगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 और बी की वैल्यू कितनी है 6.5, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। ये 3.5 और 6.5 कितना होता है 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी इसका आंसर कितना बन गया 100। इसको देखिए 5 + 2√3 7 + 4√3 बराबर a + b√3 है, तो ए और बी का मान क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, एक है आपकी अभाज्य संख्याएं, जब इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना बन जाएगा 77। अब पूछा क्या औसत, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 77/8 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8×72 5/8, 9 सही 5/8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 संख्या का औसत कितना है 12, उनमें से प्रथम 20 का औसत कितना है 11, अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। 30 का औसत कितना है 12, तो योग कितना हो जाएगा 12 3 36 360 हो जाएगा। 20 की संख्या का औसत कितना है 11, तो योग कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 220 हो जाएगा। 9 संख्या का औसत कितना है 10, तो योग कितना हो जाएगा 90। क्लियर। तो पूरी संख्या का औसत कितना है 360 और बाकी संख्या का औसत कितना है 220 और 90, कुल औसत में से हम इसको हटा देंगे तो हमें शेष संख्या मिल जाएगी। तो 220 + 90 कितना होता है 310। 310 को जब हम 360 में से घटाएंगे कितना बचेगा 50, यानी जो हमारी 10वीं संख्या वो कितनी है, तो अंतिम संख्या हमारी कितनी है 50। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शनों ए बी सी में छात्र कितने हैं 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शनों के औसत अंक कितने हैं 84 हैं। बी और सी सेक्शनों के औसत अंक कितने हैं, तो 87.5 है। ए सेक्शन के औसत अंक कितने हैं 70 है। इस सेक्शन में छात्रों की संख्या कितनी है, ये देखना है आपको। देखिए इसको, देखिए सेक्शन ए में छात्रों की संख्या पूछी है आपसे। मानते हैं सेक्शन ए में जो छात्र हैं, ए में कितने छात्र हैं, तो ए में हमने मान लिया कि x छात्र हैं। अब तो बी और सी में छात्र कितने बचेंगे, बी और सी में छात्र बचेंगे आपके 100 - के x, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं 100 हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कुल मिला के तीनों सेक्शन का औसत कितना है, तीनों सेक्शन का औसत कितना है, तीनों सेक्शन में छात्र हैं आपके 100 हैं, औसत कितना है 84, तो कुल मिला के योग कितना हो जाएगा 84 100। ठीक है, ये जो योग किसके बराबर होगा, ए सेक्शन में औसत अंक कितने हैं 70, तो वो छात्र कितने हैं x, तो x में मतलब ये जो सेक्शन है उसमें कितने, उसका कुल योग कितना हो जाएगा x गुना 70। ऐसे ही बी और सी का औसत अंक कितना है 87.5, जबकि छात्र कितने हैं 100 - के x,
तो कुल योग कितना हो जाएगा 100 माइनस के एक्स गुणा 87.5, और ये जो कुल योग होगा दोनों सेक्शन को मिला के वो कितना होगा 8400 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 70x, ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 87.5 यानी कि हो जाएगा आपका 8750 माइनस के 87.5x बराबर 8400। ठीक है, अब देखिए 87.5 में से 70x घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 17.5x बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8400 माइनस के 8750, कितना बचेगा आपका ये बचेगा माइनस का 350। ठीक है, ये भी माइनस का है 17.5 एक्स, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर कितना बचेगा 350 बटे में 17.5, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। 175 दूनी कितने होते हैं 175 दूनी 350 यानी कितनी बार कटेगा आपका 20 बार कटेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। ठीक है, आपको एक्स ही पूछा था, यानी कि ए सेक्शन में कितने छात्र हैं, ए सेक्शन में आपके 20 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। एक साथ 2 दिन कार्य करते हैं तब ए चला जाता है तो बी कितने दिन में पूरा कर देगा। देखिए ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 36 हो गया, यानी कुल काम हमने 36 मान लिया। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं तो तीनों तो 5 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम कर देंगे 10 दिन काम कर देंगे, यानी कि दोनों लोगों ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन में कितना काम कर दिया हुआ 10 यूनिट काम कर दिया हुआ। टोटल काम कितना है 36 काम है, तो 36 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा 26 काम। अभी भी काम कितना बचा है 26 काम बचा है। अब ये तो चला गया, अब काम कौन करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 2 के हिसाब से 26 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे 13 दिन, यानी बी को कितना समय लग जाएगा पूरा करने में तो 13 दिन का समय लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 800 की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है, यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए धनराशि कितनी बढ़ जाएगी तो ये डिपेंड किस पे करेगा, दर जो बढ़ी है उस पर डिपेंड करेगा। कितने परसेंट बढ़ी है 3% बढ़ी है, यानी कि 800 रुपये पर 3% के हिसाब से 3 वर्षों में कितना रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको, तो ये मिल जाएगा हमको 8 या 24 या 72, यानी हमें जो पहले रुपया मिल रहा था उससे हमें 72 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। किसकी वजह से मिल जाएगा, तो हमें दर बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कितनी राशि हो जाएगी, तो पहले जो राशि थी उससे हमें 72 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 920 प्लस 72 कितना हो जाएगा ये 992, यानी अब राशि कितनी हो जाएगी 992 रुपये हो जाएगी। अगला देखिए जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। देखिए जब जूस 100% था तो कितने दिन चल रहा था 35 दिन चल रहा था, और जूस की सप्लाई कितनी होगी 40% बढ़ गई, तो अब जूस कितना हो गया 140% हो गया। अब कितने दिन चलेगा, हमने मान लिया x दिन चलेगा। ठीक है, जब 100% था, सप्लाई 100% थी तो 35 दिन चल रहा था, अब सप्लाई 140% हो गई है तो कितने दिन चलेगा, हमने मान लिया x दिन चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 35 से कटेगा आपका ये 4 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, यानी 25 दिन और चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 80 किसी वस्तु को लगे कर में 10% की कमी की जाती है और उसके बाद 10% खपत बढ़ जाती है, तो राजस्व में कितना परसेंट परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जब एक बार सेम परसेंट की कमी की जाए और सेम परसेंट की वृद्धि की जाए तो ओवरऑल जो होता है वो क्या होती है कमी होती है। कमी कितने परसेंट की होती है, जो दे रखा है उसका वर्ग कर दीजिए, 10 का वर्ग बटे में 100 कितना हो जाएगा 100 बटे 100 यानी कि 1। कमी कितने परसेंट की होगी तो 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको सेम परसेंट कमी दे रखी हो सेम वृद्धि दे रखी हो तो ओवरऑल जो होगी वो आपकी कमी ही होगी। कितने परसेंट की होगी, तो x² 100, x क्या है 10%, यानी कि 10 का वर्ग बटे में 100 यानी कि 1% क्या होगी आपकी कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है तो 5x माइनस के 2y और 7x प्लस 2y का मान बताइए।
एक्स अनुपात वाई के बराबर 3:4 है। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो एक्स जगह पे 3 रखिए, वाई की वैल्यू जगह पे 4 रखिए। जब हम एक्स जगह पे 3 रखेंगे तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15, माइनस वाई की जगह पे कितना रखेंगे, 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, बटे में एक्स जगह पे रखेंगे 3, तो 7 या 21, प्लस है तो प्लस लगाइए, और वाई की जगह पे कितना रखा जाएगा, 4, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा आपका, 15 माइनस के 8 यानी कि 7, 21 प्लस 8 यानी कि 29, 7/29, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्या का योग क्या होगा। देखिए, संख्या आपकी 2x और हमने मान ली 3x, ठीक है। तो इसमें क्या जरूरत, एक में से यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए, पहले में से हमने क्या घटा दिया, 2 घटा दिया, और दूसरी में हमने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अब अनुपात कितना हो गया, 1:2, यानी 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा आपका। देखिए, 2 दूनी 4, एक्स माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस के 2। 3x इधर जाएगा तो यहाँ x बचेगा, और 4 इधर जाएगा तो 2 प्लस 4 कितना जाएगा, 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पूछा क्या है, संख्याओं का योग कितना होगा। संख्या का योग कितना है, 2, 3, 5। संख्या का योग कितना है, 5x, x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5 गुणा 6 यानी कि 30, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। देखिए, जो संख्या 11 से कटेगी उसके लिए शर्त क्या होती है कि उसके जो सम स्थान पे जो अंक होते हैं उनका योग, और जो विषम स्थान पे अंक होते हैं उनके योग का जो डिफरेंस होता है वो 11 से कटना चाहिए, या फिर उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो देखिए, देखिए 6 और 8 14, 6 और 8 14, 14 और 5 19, ठीक है। अब 9 और 6 15 और 7 22, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे पूछा हुआ सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का क्या हो जाए, गुणज हो जाए। देखिए, अब आपका डिफरेंस कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। आपसे पूछा कितना जोड़ा जाए, तो या तो आप इसमें कितना जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में 8 है ही नहीं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 19 माइनस के 22 यानी कि माइनस के 3, यानी इसमें हम कितना जोड़ते हैं, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा 3 ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, 8 होता तो हमारा 8 भी इसका राइट आंसर बन जाता, लेकिन 3 8 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को पलटकर बनती है, तो वह संख्या कौन सी होगी। देखिए, अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। तो इस तरह के सवालों को हम क्या कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, यदि हम 62 में 36 जोड़ते हैं, 62 में 36 जोड़ने कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो क्या अंकों को पलट जाएगी संख्या, तो नहीं पलटेगी। क्या हम 34 में 36 जोड़ देंगे तो अंकों को पलट जाएगी संख्या, जब 34 में 36 जोड़ देंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो अंकों को नहीं पलट रही है। ऐसे 43 में हम 36 जोड़ देंगे तो अंक कितने हो जाएंगे, 43 में 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 79, जब अंकों को नहीं पलट रही है तो नहीं पलट रही है। जब हम 36 में 26 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 62, तो क्या है, अंकों को पलट रही है। इसका मतलब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उस विद्यार्थी ने 3/4 ज्ञात कर दिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। मान लीजिए कोई संख्या हमारी x थी, उसका 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कितना ज्ञात कर दिया, x का 3 बट्टे कितना, x का 3/4। ठीक है, जो सही आंसर से कितना अधिक है, 150 अधिक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये संख्या इधर आएगी, ठीक है, तो देखिए थोड़ा समीकरण उल्टा बन गया। आपसे पूछा है जो संख्या नहीं जो संख्या का 3/4 जो ज्ञात किया गया है वो
सही उत्तर से 150 अधिक है। यहाँ सही उत्तर हमारा क्या था, ये इससे 150 अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये 150 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 150 बराबर हो जाएगा आपका 3x बटे में 4 माइनस के 3x बटे में 14। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे 14 42x माइनस के 4 12x, कितना जाएगा आपको, ऊपर आ जाएगा 30x और नीचे कितना जाएगा 14 चौका 56। इस 30 से कितने बार कटेगा, ये आपका 5 बार कटेगा, और 56 पंजे कितने होते हैं 280, तो x बराबर कितना आ गया 280। ठीक है, यानी हमारी सही संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 280। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में से 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। मान लीजिए कोई भिन्न है हमारी x अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, अंश x है तो हर कितना है x प्लस 3। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में कितना जोड़ दिया जाए 7, ठीक है, और हर में 2 की कमी कर दी जाए। ठीक है, 2 की कमी कर दी, कितना मिल जाता है, तो परिणाम हमें 2 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये x प्लस 7 बटे में x प्लस 3 माइनस के 2 बराबर 2। इसको सॉल्व करिए, ऊपर बचेगा x प्लस 7 और नीचे कितना बचेगा x प्लस 1, किसके बराबर होगा 2 के बराबर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस 1 का ग्राउंड इधर होगा, तो x प्लस 7 बराबर 2x प्लस के 2, x इधर जाएगा तो इधर x बचेगा और 2 इधर आएगा तो x बराबर 5 बचेगा। x बराबर कितना मिल गया 5, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, हमारी भिन्न क्या थी x अपॉन में x प्लस 3, यही तो भिन्न थी हमारी, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5, तो हर कितना हो जाएगा 8, दोनों का योग पूछा है, 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा 13, अंश और हर का योग तो पूछा था, अंश और हर का दोनों का योग कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट देखिए, दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए ई में कितना है, ई में 50 है, और सी में कितना है, तो सी में है आपका 300, दोनों का अंतर पूछा है, 50 और 300 का अंतर कितना हो जाएगा 250, इन दोनों में अंतर कितना है 250 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था। उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, जब 40 से अधिक अंक मिलेंगे तभी वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होगा। तो ऐसे कितने वो हैं सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज जिसमें क्या है 40 से अधिक अंक मिले, तो एक तो आपका ये हो गया 45 वाला, एक हो गया आपका 48 वाला। ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 2 हैं। आपसे यही पूछा था ऐसे कितने हैं। ठीक है, आपसे पूछा कि हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में हुआ है, तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 2 हैं। ठीक है, अब राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।